क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी बार बार वही कहानियां दोहरा रही है? जगहें बदल जाती हैं, लोग बदल जाते हैं, रास्ते बदल जाते हैं, लेकिन भीतर कुछ ऐसा है जो हमेशा वही रहता है। जैसे आपके अंदर कोई अदृश्य पैटर्न हो, एक मौन छाप जो आपके फैसलों को, आपके रिश्तों को और यहां तक कि आपके घावों को भी दिशा देती है। यह संयोग नहीं है, और यह केवल किस्मत का खेल भी नहीं है। बौद्ध ज्ञान के अनुसार आत्मा खाली होकर जन्म नहीं लेती। हम अपने साथ एक अदृश्य संदूक लाते हैं, जिसमें बीती हुई जिंदगियों की स्मृतियां, अनुभव और अधूरे सबक भरे होते हैं। यह प्राचीन ऊर्जा सिर्फ आपके स्वभाव या सपनों में नहीं दिखती। यह खुद को उन छोटी छोटी चीजों में भी प्रकट करती है जिन पर शायद आपने कभी ध्यान नहीं दिया। जैसे आपके जन्म वर्ष का आखिरी अंक। हाँ, वही अंतिम अंक जो देखने में मामूली लगता है, लेकिन अपने भीतर एक विशिष्ट आध्यात्मिक कंपन लिए होता है। एक ऐसा कंपन जो आपके वर्तमान जीवन को आपकी पूर्व जन्मों की यात्रा से जोड़ता है। उस अंक को समझना केवल आत्मज्ञान नहीं है, यह भी समझा सकता है कि आप जैसा महसूस करते हैं वैसा क्यों करते हैं। आप कुछ खास तरह के लोगों को क्यों आकर्षित करते हैं, और क्यों वही सबक बार बार आपके जीवन में लौट आते हैं, भले ही आपको लगे कि आप उन्हें पहले ही सीख चुके हैं। अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह न तो सामान्य अंकविद्या है और न ही कोई रहस्यमय मनोरंजन। यह जागृत आत्माओं के लिए गहरी बौद्ध समझ है, और जो आप आज जानने वाले हैं वह हमेशा के लिए यह बदल सकता है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। अब एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि जो खुलने वाला है वह आपकी पूरी दृष्टि को बदल सकता है। बौद्ध परंपरा कहती है, हम जन्म लेते हैं, मरते हैं और फिर से जन्म लेते हैं, सजा के रूप में नहीं, और न ही किसी अर्थहीन दोहराव के कारण, बल्कि इसलिए कि आत्मा को याद दिलाया जा सके जो उसने भुला दिया था। विकास के लिए, मुक्ति के लिए। इस अदृश्य यात्रा के दौरान जीवन हमें संकेत देता है, छोटे छोटे गुप्त कोड जो अगर समझ में आ जाए तो यह स्पष्ट कर देते हैं कि हम कौन थे और कौन बन सकते हैं। इनमें से एक कोड आपकी जन्मतिथि में ही छिपा है, दिन में नहीं, महीने में नहीं, बल्कि आपके जन्म वर्ष के उस अंतिम अंक में। आधुनिक विज्ञान अभी तक आत्मिक स्मृति के भार को पूरी तरह समझा नहीं पाया है, लेकिन जो लोग भीतर के पथ पर चले हैं, साधक, भिक्षु, ध्यानकर्ता, वे जानते हैं कि आत्मा याद रखती है। और जब हम उस स्मृति को अनसुना करते हैं तो जीवन उसी पाठ को बार बार दोहराता है। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं छोड़ क्यों नहीं पाता? मैं बार बार उन्हीं रिश्तों में क्यों फंसता हूं? क्यों वही दर्द लौटता रहता है? क्योंकि कुछ घाव इस जीवन के नहीं होते, फिर भी उतना ही गहरा दर्द देते हैं। यह वीडियो आपको मनोरंजन देने के लिए नहीं है, यह आपको पहचानने के लिए है, ताकि आप उन हिस्सों से जुड़ सकें जिन्हें आपने हमेशा महसूस किया लेकिन कभी नाम नहीं दे पाए। 0 से 9 तक हर अंक एक आध्यात्मिक आवृत्ति रखता है, एक छाप जो आपके निर्णयों, आपके प्रेम करने के तरीके, आपके डर और दुनिया को देखने की दृष्टि में बहती रहती है। आज हम इन्हें एक एक करके समझेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले एक बात याद रखना जरूरी है। यह ज्ञान आपको किसी खाने में बंद करने के लिए नहीं है। यह न तो भविष्यवाणी है और न ही कोई स्थिर भाग्य। यह एक दर्पण है जो आपकी आत्मा पहले से जानती है, आज उसे याद दिलाने के लिए। इसलिए मन को खुला रखिए,
लेकिन उससे भी ज्यादा दिल को खोलिए। और अगर किसी पल आपको लगे कि आपका अंक आपकी जिंदगी से बहुत ज्यादा मेल खा रहा है, तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। वह आपकी आत्मा है, दरवाजा खटखटा रही है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप उसे खोलने के लिए तैयार हैं? अगर आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक 0 है, तो ध्यान से सुनिए। यह अंक खाली नहीं है। बहुत संभव है कि छोटी उम्र से ही आपने कभी पूरी तरह किसी जगह, किसी रिश्ते या खुद के किसी रूप में टिकाव महसूस नहीं किया हो। काम बदले, शहर बदले, जीवन शैली बदली, और फिर भी भीतर से आवाज आई, यह अभी पूरा नहीं है, फिर से शुरू करना होगा। 0 वाले लोग स्थिर रहने के लिए नहीं आए। वे आए हैं पुराने ढांचों से मुक्त होने, सवाल उठाने, नए सिरे से जन्म लेने। पिछले जन्मों में आपने कई चक्र पूरे किए, और अब आप 0 से सीखने आए हैं। यह बेचैनी जैसा लग सकता है, जैसे घर की तलाश हो, लेकिन कहीं घर न मिले। लेकिन सच्चाई यह है, आपका घर कोई जगह नहीं है, आपका घर है फिर से शुरू करने की आपकी क्षमता। आपका वरदान है नवजीवन। आप सिर्फ खुद नहीं बदलते, आप दूसरों को भी बदलने की प्रेरणा देते हैं। कई लोग आपको अस्थिर कह सकते हैं, लेकिन असल में आप वहीं नहीं रुक सकते जहां विकास रुक चुका हो। हां, यह दर्द दे सकता है, रिश्ते अचानक टूट सकते हैं, योजनाएं बिखर सकती हैं, लेकिन यह दंड नहीं है। यह आपकी आत्मा का प्रशिक्षण है। आप यहां खालीपन पर भरोसा करना सीखने आए हैं। अंत और शुरुआत के बीच के उस मौन में खुद को थामना सीखने आए हैं। अपनी जिंदगी को देखिए। कितनी बार आपने सोचा, अब सब खत्म हो गया, और फिर भी भीतर से कोई शक्ति उठी और आपको फिर आगे बढ़ाया। वह जिद नहीं थी, वह आपकी आत्मा थी। अब जब आप जानते हैं, तो शुरुआत से भागिए मत। खुद को जज मत कीजिए। सीधी रेखाओं वाले रास्तों से खुद की तुलना मत कीजिए। आप नदी हैं, घुमावदार, शाखाओं में बंटती हुई और फिर भी आगे बढ़ती हुई। अपनी चक्रीय प्रकृति को अपनाइए। खुद को रेखीय ढांचों में फिट करने की जिद छोड़ दीजिए। आप परिवर्तन हैं, आप गति हैं, आप पुनर्जन्म हैं। और इस दुनिया में जो फिर से शुरू करने से डरती है, आप एक पवित्र उपहार हैं। हर बार जब जीवन आपको छोड़ने को कहे, छोड़ दीजिए। और जब सब कुछ टूटता लगे, याद रखिए, वहीं आप सबसे ज्यादा चमकते हैं। क्योंकि आप वह आत्मा हैं जो हमें याद दिलाने आई है कि फिर से जन्म लेना असफलता नहीं, आशा है। अगर यह संदेश आपको छू रहा है, तो यहीं रुकिए मत। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम साथ साथ आत्मिक शांति और जागरूकता के इस मार्ग पर चलते रहें। अगर आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक 1 है, तो आपके भीतर एक आवाज हमेशा से रही है, भले ही आपने उसे शब्दों में न ढाला हो। मुझे यह अपने तरीके से करना है। बचपन से ही आपने यह महसूस किया होगा, आप अकेले चीजें आजमाना चाहते थे, अपने दम पर चलना चाहते थे, भले ही लोग कहते रहे कि यह जोखिम भरा है, कि कोई आसान रास्ता पहले से मौजूद है। आपने सुना नहीं, विद्रोह के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपके भीतर एक आंतरिक विश्वास था कि सच्चा अनुभव दूसरों के रास्ते दोहराने से नहीं,
अपना रास्ता चलने से मिलता है। एक की ऊर्जा वाले लोग अक्सर आत्मनिर्भर, साहसी और कभी कभी जिद्दी माने जाते हैं। शायद आपने भी यह सुना हो, तुम मदद नहीं लेते, या तुम हमेशा नियंत्रण में रहना चाहते हो। लेकिन सच्चाई यह है, आप नियंत्रण नहीं चाहते, आप प्रामाणिकता चाहते हैं। आपकी आत्मा ने पहले ऐसे जीवन जिए हैं जहां वह दूसरों पर बहुत निर्भर थी, जहां उसने व्यवस्था, सत्ता या थोपे गए रोल के लिए खुद को त्याग दिया। इसीलिए इस जन्म में आप वह वापस लेने आए हैं जो कभी खो गया था। खुद के लिए निर्णय लेने की क्षमता, बिना अपराध बोध, बिना अनुमति, बिना डर। यह स्वतंत्रता संघर्ष भी लाती है। शायद आपने रिश्ते छोड़े क्योंकि आपको सांस लेने की जगह नहीं मिलती थी। शायद आपने काम छोड़े जहां आपकी दृष्टि का सम्मान नहीं हुआ। और हां, वह दर्दनाक था, लेकिन भीतर कहीं आप जानते थे यह जरूरी था। आप किसी और की पटकथा निभाने नहीं आए, आप अपनी कहानी लिखने आए हैं। इसका मूल्य है कभी अकेलापन, कभी असफल होने का डर, क्योंकि जब रास्ता आपका होता है तो दोष देने वाला कोई और नहीं होता। लेकिन इन सब के साथ एक गहरा पुरस्कार भी है, यह जानना कि चाहे आप गिरें या उठें, हर कदम आपका है। यह दुनिया नकल करने को बढ़ावा देती है, और ऐसे में खुद के प्रति सच्चा रहना एक आध्यात्मिक साहस है। फिर भी आपकी स्वतंत्रता की चाह कभी कभी जाल बन सकती है। आप खुद को बंद कर सकते हैं, जरूरत होने पर भी मदद नहीं मांगते, सब कुछ अकेले उठाते हैं। याद रखिए, मदद स्वीकार करना आपको कमजोर नहीं बनाता, यह आपको मानव बनाता है। आप प्रेरणा हैं, भले ही आपको इसका एहसास न हो। और जब आप अपनी सच्चाई में जीते हैं तो आप दूसरों को भी वैसा करने की अनुमति देते हैं। डरिए मत यह कहने से, यह मेरा रास्ता है। डरिए मत दरवाजे बंद करने से, जब आत्मा दिशा बदलना चाहती है। अक्सर जो अकेले शुरू करते हैं वही कईयों के लिए प्रकाश बनते हैं। एक आपको याद दिलाता है, आध्यात्मिक नेतृत्व हमेशा मंच पर खड़े होने जैसा नहीं दिखता। कभी यह रात के 3 बजे लिया गया एक शांत निर्णय होता है, एक ऐसा त्याग जिसे कोई नहीं समझता, लेकिन आप समझते हैं, और वही पर्याप्त है। आप अपनी मशाल जलाने आए हैं, और अनजाने में दूसरों के रास्ते रोशन करने। अगर आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक 2 है, तो संभावना है कि आपने दूसरों की भावनाएं अपनी ही तरह महसूस की हों। आपको शब्दों की जरूरत नहीं होती, आप जान जाते हैं कौन टूटने वाला है, कौन दुखी है, कौन भीतर से थक चुका है। आपकी आत्मा एक अदृश्य रडार की तरह परिवेश को महसूस करती है। यह कमजोरी नहीं है, यह उच्चतम शक्ति का रूप है। गहराई से महसूस करने की क्षमता। आप स्वाभाविक रूप से शांति चाहते हैं। संघर्ष आपको भारी लगता है, इसलिए नहीं कि आप सामना नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए कि आप जानते हैं क्रोध से बोले गए शब्द आत्मा पर घाव छोड़ते हैं। इसीलिए आप चुप हो जाते हैं, समझौता कर लेते हैं, ढल जाते हैं। और यही आपका सबसे बड़ा सबक है, बाहरी सामंजस्य
भीतरी शांति की कीमत पर नहीं आना चाहिए। दो पुल है, मध्यस्थ है, दो किनारों के बीच फैला दिल। लेकिन अगर उस पुल की देखभाल न हो तो वह टूट जाता है। आप मुस्कुराते हुए भीतर से टूटे रहना जानते हैं। लोग आपके पास आते हैं सुलह कराने, शांत करने, सुनने के लिए, क्योंकि आपकी उपस्थिति सुरक्षा देती है। लेकिन कई बार आप खुद को अदृश्य महसूस करते हैं, जैसे सब लेते हैं पर बहुत कम लौटाते हैं। आप ना कहना भूल गए हैं, अस्वीकृति के डर से नहीं, बल्कि किसी को दुख न देने की इच्छा से। याद रखिए, सीमाएं तोड़ती नहीं, संरक्षित करती हैं। आपकी आत्मा ने शायद अन्य जन्मों में बहुत संघर्ष, बहुत अलगाव देखा है, इसलिए अब वह शांति बनाना चाहती है। यह सुंदर है, लेकिन थकाने वाला भी हो सकता है। आप करुणाशील हैं, सहानुभूतिशील हैं, तूफान में दवा जैसे हैं। लेकिन आपको भी देखभाल चाहिए, आराम चाहिए, स्थान चाहिए। आपका मूल्य सिर्फ देने में नहीं है, आप वैसे भी मूल्यवान हैं। आप जो चाहते हैं वह सिर्फ शांति नहीं, आप देखे जाना चाहते हैं, समझे जाना चाहते हैं। और जब आप अपनी भावनाएं व्यक्त करना सीखते हैं तो कुछ सुंदर होता है। लोग सिर्फ बोलते नहीं, आपको सुनते भी हैं। और तब आपकी ऊर्जा चिकित्सा बन जाती है। तो दूसरों का आश्रय बने रहिए, लेकिन अपने भीतर एक आश्रय बनाना न भूलिए, क्योंकि सच्चा प्रेम यहीं से शुरू होता है। अगर आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक 3 है, तो आपके अंदर एक ऐसी चिंगारी है जो कभी पूरी तरह शांत नहीं होती। भले ही समय के साथ आपने उसे छुपाना सीख लिया हो, लेकिन भीतर कहीं एक तीव्र इच्छा रहती है अपने आप को व्यक्त करने की, अपने भाव साझा करने की, अपने सपनों और कल्पनाओं को बाहर लाने की। आप इस दुनिया में गुमनाम रहने नहीं आए, आप आए हैं अपनी आवाज, अपनी रचनात्मकता, अपनी हंसी और अपने विचारों के जरिए एक चमकती हुई छाप छोड़ने। संभव है बचपन में आप कहानियों की ओर खींचते थे, खेल, गीत, रंग, अभिनय या शब्द, कुछ न कुछ ऐसा जो भीतर के संसार को बाहर ला सके। और हो सकता है लोगों ने आपको कहा हो, तुम बहुत बोलते हो, तुम हर बात को इतना भावुक क्यों बना देते हो। इतना एक्सप्रेसिव होना जरूरी नहीं। लेकिन आप जानते थे, भावना ही जीवन है, भावना के बिना सब सूखा है। 3. रचनात्मकता की आवृत्ति है, आनंद की, ऐसी संवाद शक्ति की जो आत्माओं को जोड़ देती है। 3 वाले लोग कई बार अनजाने में ही दूसरों को उजाला दे देते हैं। आपने भी दिया है, कई बार तब भी जब आप खुद अंदर से थके हुए थे। शायद आप वो व्यक्ति रहे हैं जो सबको हंसाता है, लेकिन जब आप उदास होते हैं तो किसी को पता नहीं चलता। कभी आपने हास्य को ढाल बनाया, मिलनसारिता को सुरक्षा बनाया, उत्साह को मुखौटा बनाया, ताकि कोई यह न देख ले कि आपके भी कुछ अंधेरे दिन हैं। और कभी कभी वे और भी भारी होते हैं, क्योंकि दुनिया आपसे हमेशा खुश रहने की उम्मीद करती है। लेकिन आप कोई किरदार नहीं है,
आप केवल मजाक या चमक नहीं हैं। आप गहराई हैं। आप संवेदनशीलता हैं। आप एक ऐसी आत्मा हैं जो सच में सुने जाना चाहती है। और यहां आपका सबसे बड़ा सबक छुपा है। आपको चमकने के लिए बाहरी मान्यता की जरूरत नहीं। आपका मूल्य तालियों से तय नहीं होता। लोगों की स्वीकृति, लाइक्स, ध्यान, इनसे आपकी आत्मा का मूल्य नहीं बढ़ता। आपका संदेश अपने आप में मूल्यवान है। आप प्रेरणा का एक माध्यम हैं। आप साधारण पल को असाधारण बना सकते हैं। एक सामान्य बातचीत को चिकित्सात्मक अनुभव में बदल सकते हैं। कभी कभी एक शब्द से आप किसी के भीतर सोई हुई चेतना जगा सकते हैं। लेकिन यह तभी होगा जब आपकी अभिव्यक्ति स्वस्थ जगह से आए। और स्वस्थ होने का मतलब है आप अपने पूरे रूप को अनुमति दें। सिर्फ तब नहीं जब आप हंसा सकते हैं, बल्कि तब भी जब आप चुप हैं, तब भी जब आपके पास कहने को कुछ नहीं, तब भी जब आप बस चाहते हैं कि कोई आपको देखे और कहे, तुम्हें प्यार पाने के लिए कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। जब आप इस सच्चाई में टिक जाते हैं तो आपकी ऊर्जा चुंबकीय बन जाती है। क्योंकि दुनिया को और मुखौटों की जरूरत नहीं है। दुनिया को सच्चाई की जरूरत है। आप यहां चुप रहने नहीं आए। आप यहां बोलने, रचने, जोड़ने आए हैं। और जब आप दिल से करते हैं, बिना केंद्र बनने की जिद के, लेकिन खुद को नकारे बिना, तब आप उन लोगों के लिए प्रकाश बन जाते हैं जो अभी भी डरते हैं अपने असली रूप को दिखाने से। तो रचना करते रहिए, अपनी आवाज बांटते रहिए, लेकिन यह भी याद रखिए, आप यह सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी करें। क्योंकि आपकी आवाज सिर्फ एक साधन नहीं, यह उस आत्मा की गूंज है जो दुनिया को याद दिलाने आई है कि खुद को व्यक्त करना भी एक तरह का उपचार है। अगर आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक 4 है, तो आप जानते हैं स्थिरता क्या होती है। आपके भीतर एक गहरी जरूरत रहती है। ढांचा, व्यवस्था, नियम, अनुशासन। अनावश्यक अव्यवस्था आपको परेशान करती है। अचानक बदलाव आपके भीतर बेचैनी ला सकता है। और बहुत जल्दी जीवन ने शायद आपको संभालने वाला बना दिया। वह व्यक्ति जो चीजों को जोड़कर रखता है, जो योजना बनाता है, जो देखता है कि सब ठीक से चलता रहे, भले ही आसपास सब टूट रहा हो। 4 नींव का अंक है मजबूत आधार। वह जमीन जिस पर कुछ टिकाऊ बनाया जा सके। आपकी आत्मा इसी के लिए आई है, न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। एक स्थिरता बनने संभव है। आप वह बच्चा थे जो बहुत जल्दी बड़ा हो गया। वह किशोर जिसने ऐसे बोझ उठाए जो उम्र से बड़े थे। वह वयस्क जो ज्यादा कहता नहीं लेकिन बहुत संभालता है। आपकी आत्मा ने शायद अन्य जन्मों में अस्थिरता देखी है। घर का टूटना, सुरक्षा का खो जाना, जीवन का बिखरना। इसलिए इस जीवन में आप संरचना बनाकर अपने आप को बचाते हैं।
आप भरोसेमंद हैं। आप प्रतिबद्ध हैं। आप वचन निभाते हैं। और इसी वजह से लोग आप पर भरोसा करते हैं। लेकिन यही गुण कभी कभी बोझ बन जाता है, क्योंकि जब हर चीज आप पर निर्भर हो जाती है, जब आप ही हमेशा समाधान बनते हैं, तो एक सवाल उठता है, आपको कौन संभालेगा? कभी कभी आपने महसूस किया होगा, मैं ढीला नहीं पड़ सकता, मैं थक नहीं सकता, मैं गिर नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं गिर गया तो सब गिर जाएगा। और यही आपका आध्यात्मिक सबक है। सच्ची सुरक्षा सिर्फ बाहर की इमारतों में नहीं, भीतर की शांति में होती है। आराम की जरूरत होना कमजोरी नहीं, रुकना आलस नहीं, अपने लिए समय निकालना स्वार्थ नहीं, नियंत्रण छोड़ना भी विकास है। दूसरों पर भरोसा करना, जिम्मेदारी बांटना, ढील देना, यह सब आपकी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। क्योंकि आपके अनुशासन के पीछे एक दिल है जो सिर्फ शांति चाहता है। और वह शांति हमेशा परफेक्ट रूटीन में नहीं मिलती, हमेशा सूचियों में नहीं, हमेशा नियंत्रण में नहीं। कभी कभी वह शांति अप्रत्याशित में होती है, प्रवाह में होती है, जीवन को थोड़ी जगह देने में होती है। आप स्वभाव से कठोर नहीं, आपने खुद को कठोर बनाया, क्योंकि कभी जीवन अस्थिर था। लेकिन आपके अंदर एक नरम हिस्सा भी है जो खेलना चाहता है, गलतियां करना चाहता है, हंसना चाहता है, अचानक कुछ नया अनुभव करना चाहता है। और जब आप उस हिस्से को जगह देते हैं, तो आप समझते हैं आप सिर्फ संरचना के निर्माता नहीं, आप अंदर से भी स्वतंत्रता के वास्तुकार बन सकते हैं। आपकी जिम्मेदारी दूसरों को प्रेरित करती है, आपकी स्थिरता दूसरों को सहारा देती है। लेकिन आप यहां सिर्फ बोझ उठाने नहीं आए, आप यहां एक सच्चा जीवन जीने आए हैं। ऐसा जीवन जहां अनुशासन जेल नहीं, स्वप्रेम का रूप हो। दुनिया को आप जैसे लोग चाहिए, जो धैर्य से बनाते हैं, जो भविष्य देखते हैं, जो अदृश्य को आकार देते हैं। लेकिन दुनिया को यह भी चाहिए कि आप सांस लें, आप आनंद लें, आप थोड़ी सहजता रखें, तो मजबूत स्तंभ बने रहिए। लेकिन लचक भी सीखिए, क्योंकि सबसे मजबूत संरचनाएं भी लचक के बिना टूट जाती हैं। आप यहां केवल दूसरों को संभालने नहीं, खुद को भी प्रेम से संभालने आए हैं। अगर आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक 5 है, तो एक शब्द है जो आपकी पूरी जिंदगी में किसी धागे की तरह चलता आया है, स्वतंत्रता। यह केवल एक विचार नहीं है, यह आपके लिए एक गहरी जरूरत है, लगभग शारीरिक। जब आप बंधा हुआ महसूस करते हैं, तो आपका मन घुटने लगता है। जब सब कुछ रुका हुआ लगता है, तो आपकी ऊर्जा बुझने लगती है। आप तब ही फलते फूलते हैं जब गति होती है, जब खोज होती है, जब विस्तार होता है। संभव है बचपन से ही आप स्थिर नहीं रह पाते थे। आप सवाल पूछते थे, आप हर चीज को आजमाना चाहते थे, नियमों को तोड़ते थे, केवल इसलिए कि जान सकें उसके पार क्या है। और शायद आपको चंचल, अस्थिर
या आवेगी कहा गया। लेकिन सच्चाई यह है, आप प्रामाणिक जीवन की तलाश में थे। 5. परिवर्तन की ऊर्जा है, अनिश्चितता की, उस आत्मा की जो सीमाओं में कैद नहीं रह सकती। आपकी आत्मा ने पिछले जन्मों में बंधन देखे हैं, दमनकारी दिनचर्या, ऐसे रिश्ते जहां सांस लेने की जगह नहीं थी। इसीलिए इस जीवन में आप बार बार खुद को नया गढ़ते हैं, जैसे हर अनुभव एक नई त्वचा हो। लोग कह सकते हैं, तुम चीजें अधूरी छोड़ देते हो, तुम कमिटमेंट से डरते हो, तुम जल्दी ऊब जाते हो। और हां, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन यह भी सच है, आप रेखीय जीवन के लिए नहीं बने, आप विस्तार के लिए बने हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप प्रेम नहीं कर सकते या स्थिर जीवन नहीं जी सकते। इसका मतलब यह है कि आपको सांस लेने की जगह चाहिए, ऐसी संरचनाएं जो पिंजरे न लगें, बल्कि ऐसे घोंसले हों जहां से आप उड़ सकें और लौट भी सकें। क्योंकि स्वतंत्रता की चाह अगर सचेत न हो तो पलायन बन सकती है। शायद आपने मूल्यवान रिश्ते छोड़े, अच्छे अवसर छोड़े, केवल इस डर से कि कहीं आप फंस न जाए। लेकिन आत्मा के मार्ग में गलतियां नहीं होती, केवल सीख होती है। अब आप यह समझने लगे हैं, सच्ची स्वतंत्रता हमेशा चले जाने में नहीं होती, कभी कभी जागरूकता के साथ रुकने में होती है। रुकना, यह जानते हुए कि आप जा भी सकते हैं। ऐसी जगह चुनना जो आपकी ऊर्जा का सम्मान करे, जो आपको बदलने को मजबूर न करे। आप स्वभाव से खोज करता है दुनिया को आप जैसे लोग चाहिए, जो सवाल करते हैं, जो नए रास्ते खोलते हैं, जो जमे हुए को हिला देते हैं। आप हवा की तरह हैं, जो कमरे में आते ही सब कुछ ताजा कर देती है। आप यहां परिवर्तन को पवित्र मानना सिखाने आए हैं, लेकिन साथ ही यह भी सीखने आए हैं कि जड़ें उड़ान की दुश्मन नहीं होती। आप टिक सकते हैं बिना खोए, आप प्रतिबद्ध हो सकते हैं बिना कैद हुए। और जब आप ऐसा कुछ या कोई पाते हैं जो आपकी गति का सम्मान करता है, तो आप जान जाते हैं वह स्थान जहां आप भागे बिना खिल सकते हैं। अगर आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक 6 है, तो संभव है कि आपने हमेशा दूसरों के कल्याण की एक मौन जिम्मेदारी महसूस की हो। कोई कहे या न कहे, आप पहले से ही वहां होते हैं, सुनते हुए, संभालते हुए, सुलझाते हुए। आप उन लोगों में से हैं जो दुनिया को अपने कंधों पर उठा लेते हैं, कर्तव्य के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि आप पीड़ा से मुंह नहीं मोड़ सकते। 6. देखभाल का अंक है, पोषण का, संरक्षण का। आपकी आत्मा सेवा के लिए आई है। शायद इसी कारण जीवन ने आपको ऐसे स्थानों पर रखा जहां आपकी उपस्थिति फर्क डालती थी। आप वह बच्चा रहे होंगे जो परिवार को संभालता था, वह मित्र जो हमेशा सुनता था, वह साथी जो ज्यादा देता था। कम पाने के बावजूद आप बारीकियां देखते हैं, इशारे, खामोशी, वह सब
जो दूसरों की नजर से छूट जाता है। आप जरूरतों को पहले ही महसूस कर लेते हैं, लेकिन अगर आप ईमानदारी से भीतर देखें तो शायद यह पाए आपको मांगना नहीं आता। आपको यह भी नहीं पता कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने यह सीख लिया कि प्रेम त्याग है, कि अच्छा इंसान खुद को पीछे रखता है। लेकिन जब प्रेम संतुलन खो देता है तो वह थकान बन जाता है। कभी कभी कड़वाहट भी आप बहुत देते हैं, और कई बार कोई यह नहीं देखता कि आप भी गिर रहे हैं। आपकी आत्मा कई जन्मों में मार्गदर्शक रही है, चिकित्सक रही है, समुदायों को संभालने वाली रही है। इसलिए इस जीवन में आपको यह याद दिलाया जा रहा है, सच्चा प्रेम खुद को मिटाता नहीं, खुद को शामिल करता है। सीमाएं स्वार्थ नहीं होती, आराम कमजोरी नहीं होती, ना कहना अप्रेम नहीं होता। जब आप खुद को प्राथमिकता देना सीखते हैं तो कुछ बदलता है। आप कर्तव्य से देना बंद करते हैं और प्रचुरता से देना शुरू करते हैं। आप सबको बचाने की कोशिश छोड़ते हैं और सचेत साथ देना सीखते हैं। आप थकते नहीं, आप चंगे होते हैं, क्योंकि आप यहां सिर्फ देने नहीं आए, आप यहां यह याद करने आए हैं कि प्रेम का केंद्र आप भी हैं। अगर आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक 7 है तो संभव है कि बचपन से ही दुनिया का शोर आपको भारी लगता रहा हो। आपको मौन चाहिए, जैसे दूसरों को हवा चाहिए, वैसे ही आपको शांति चाहिए। सतही बातचीत, खाली दिनचर्या, बिना अर्थ के कर्म, ये सब आपको थका देते हैं। आपकी आत्मा वही दोहराने नहीं आई जो पहले ही कहा जा चुका है। वह गहराई में उतरना चाहती है। आप शायद वह बच्चा थे जो अकेले खेलता था, वह किशोर जो किताबों में खो जाता था, वह वयस्क जो शोरगुल से ज्यादा सच्ची बातचीत पसंद करता है। और भले ही लोग आपको अकेला या दूर समझें, लेकिन आपका आंतरिक संसार समृद्ध, विस्तृत और पवित्र प्रश्नों से भरा है। 7 आत्मचिंतन का अंक है, ज्ञान का, रहस्य का। यह उन खोजियों की ऊर्जा है जो पहली उत्तर से संतुष्ट नहीं होते, जो जानते हैं कि हर अनुभव के पीछे एक और अर्थ छिपा है। आपकी आत्मा शायद पहले गुरु रही है, चिकित्सक रही है, या चेतना का विद्यार्थी। इस जीवन में आप खोज जारी रख रहे हैं, लेकिन अब सिर्फ जानकारी पर्याप्त नहीं। अब आपको जी हुई सच्चाई चाहिए। और यह मार्ग कभी कभी अकेला लगता है। भीड़ में भी आपको यह महसूस हो सकता है कि कोई आपको पूरी तरह नहीं समझता। आपकी चुप्पी दूसरों को असहज कर सकती है। आपकी गहराई डरा सकती है, लेकिन यही आपका वरदान है। आप वह देखते हैं जो दूसरे नहीं देखते। आप वह महसूस करते हैं जो दूसरे अनदेखा कर देते हैं। आप एक एंटीना हैं सूक्ष्म संकेतों के लिए, लेकिन यही कारण है कि आप खुद को बंद भी कर सकते हैं, अलग थलग, सिर्फ मन में जीते हुए।
आपका सबसे बड़ा सबक यह है, सिर्फ समझना नहीं, महसूस करना भी। हर चीज का विश्लेषण करना जरूरी नहीं। कभी कभी जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करना होता है। तो खोज जारी रखिए, सुनते रहिए, अपने भीतर की आवाज को मान दीजिए। लेकिन कभी कभी मन से नीचे उतरिए, दिल में आइए, हंसिए, रोइए, प्यार कीजिए, क्योंकि आप सिर्फ अलग सोचने नहीं आए, आप गहराई से जीने आए हैं। अगर आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक 8 है, तो आपके भीतर एक शक्ति है जो नजरअंदाज नहीं की जा सकती। एक शांत दृढ़ता, आगे बढ़ने की इच्छा, कुछ ठोस बनाने का संकल्प। बहुत जल्दी आपने यह समझ लिया होगा, अगर सुरक्षा चाहिए, सम्मान चाहिए, स्थिरता चाहिए, तो उसे अर्जित करना होगा। और आपने किया। आप मेहनत से नहीं डरते, आप चुनौतियों से पीछे नहीं हटते। ऊंचे लक्ष्य आपको डराते नहीं। 8 शक्ति का अंक है, लेकिन दिखावे वाली शक्ति नहीं। यह वह शक्ति है जो अनुशासन से जन्म लेती है, ईमानदारी से, लगातार प्रयास से। आप वह आत्मा हैं जो गिरकर भी उठना जानती है। लेकिन इस सब के पीछे एक सच्चाई है जो कम लोग देखते हैं। आपके नियंत्रण के पीछे एक गहरी संवेदनशीलता है, क्योंकि जो संभालता है, जो नेतृत्व करता है, वह अक्सर सोचता है, मैं कमजोर नहीं हो सकता। मदद मांगना आपके लिए कठिन हो सकता है। सब कुछ खुद करना आपकी आदत बन गई है। शायद इसलिए क्योंकि कभी आपने दूसरों पर भरोसा किया और चोट खाई। इसलिए अब आप शक्ति वापस लेने आए हैं। लेकिन सच्ची शक्ति थोपती नहीं, बंद नहीं होती, अलग नहीं करती। सच्ची शक्ति भीतर से आती है। आपका सबसे बड़ा पाठ यह है, बाहरी सफलता भीतरी शांति के बिना खाली है। आप मजबूत और कोमल दोनों हो सकते हैं, महत्वाकांक्षी और करुणामय, अनुशासित और प्रेमपूर्ण। जब आप अपने मानवीय पक्ष से शांति करते हैं, तो आप समझते हैं, आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि वह नहीं जो आपने बनाया, बल्कि वह है जो आप बनते जा रहे हैं। अगर आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक 9 है, तो आपके भीतर एक भावना है जिसे शब्द देना कठिन है, करुणा। आप केवल सहानुभूति नहीं रखते, आप सच में दूसरों का दर्द अपने भीतर महसूस करते हैं। जैसे आपकी आत्मा दूसरों की पीड़ा के लिए खुली हुई हो। आप हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। एक उदास नजर आपके लिए पर्याप्त है, क्योंकि आपकी आत्मा नई नहीं है, उसने बहुत यात्राएं की हैं। और अब वह एक अलग चरण में है। 9 चक्र के अंत का अंक है। यह उस आत्मा की ऊर्जा है जो समझ चुकी है, अहंकार नहीं भरता, केवल प्रेम टिकता है। इसलिए आप स्वाभाविक रूप से उदार हैं, मानवीय हैं, गहराई से दयालु हैं। लेकिन यही कारण है कि आप थक भी सकते हैं। लोग आपकी ऊर्जा लेते हैं, लेकिन हमेशा लौटाते नहीं। आप रुक जाते हैं, क्योंकि आपका प्रेम लेन देन नहीं जानता।
और यही आपकी चुनौती है, सीमाएं बनाना, बिना कठोर बने खुद की देखभाल करना, बिना अपराध बोध के। आप यहां मदद करना छोड़ने नहीं आए, आप यहां संतुलन सीखने आए हैं। जब आप देना और खुद को देना दोनों सीखते हैं, तो आपकी ऊर्जा खत्म नहीं होती, वह बढ़ती है। 9 समापन भी है। आप महसूस कर सकते हैं कि आप कुछ अधूरा पूरा करने आए हैं। पुराने घाव, पुराने रिश्ते, पुराने सबक। यह जीवन एक मोड़ हो सकता है, एक अवसर माफ करने का, चंगा करने का, और सब कुछ प्रेम में बदल देने का, क्योंकि यही आपकी औषधि है। दर्द को प्रेम में बदलना, अंत को ज्ञान में। अब जब आपने हर अंक की ऊर्जा को महसूस किया है, शायद भीतर कुछ जुड़ गया हो, शायद आपको समझ आया हो कि आप जैसे हैं वैसे क्यों हैं, क्यों कुछ रास्ते दोहरते हैं, क्यों आप हमेशा अलग महसूस करते हैं। यह अजीब होने की बात नहीं है, यह स्मृति है। आप संयोग से यहां नहीं हैं, आप एक उद्देश्य के साथ आए हैं। और अब जब आप जानते हैं कि आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक क्या कहता है, आप चुन सकते हैं अचेतन दोहराव नहीं, बल्कि सचेत जीवन। जाने से पहले मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। आपका अंक कौन सा है और इस यात्रा में कौन सा संदेश आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया? अगर चाहें तो उसे अपने भीतर ही रखें या टिप्पणियों में साझा करें, क्योंकि यह जुड़ाव भी आपकी कहानी का हिस्सा है। इस यात्रा में मेरे साथ चलने के लिए धन्यवाद। खुद को महसूस करने के लिए धन्यवाद। और प्रेम के साथ जागते रहने के लिए धन्यवाद।